हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड का मैथ का चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक। उसका पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 1 हमने देखा, अब हम पार्ट 2 के अंदर जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको खाली एडिशन ही करना है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, तो चलो हम देखते हैं। लेट्स मी टेल यू अ स्टोरी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। वंस अ बेबी लॉयन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। एक बार एक शेर का बच्चा है, वो जंगल में रास्ता भूल जाता है। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज मदर। और वो रोना शुरू कर देता है और अपने माँ को बुलाने लगता है। एन ओल्ड डियर टुक पिटी ऑन हिम। और एक बूढ़े हिरन को उस पर तरस आ गया। ही टुक हिम टू हिज प्लेस। और मतलब जो बूढ़ा हिरन था उसको, मतलब जो एकदम बूढ़ा हिरन था उसको उसके ऊपर तरस आ जाता है। वह उससे अपने यहाँ ले ही जाता है। वो क्या करता है, जो हिरन है वो लॉयन के जो बच्चा है, मतलब जो शेर का जो बच्चा है, उसको अपने साथ अपने घर पे ले जाता है। बट द अदर डियर गॉट रियली स्कैर्ड। पर वो अपने घर लेकर जाता है, लेकिन जो उसे देखकर जो दूसरे हिरन है वो डर जाते हैं। So did their other friends rabbits, squirrel and birds। और वो सारे जो है वो डर जाते हैं और बाकी सब जानवर भी घबरा गए, जिसमें खरगोश है, स्क्विलर यानी गिलहरी है, बर्ड्स में जो स्पैरो है, जो भी आप करो वो है, वो डर जाते हैं। अ लॉयन अमोंग अस, ओह नो ही विल ईट अप अवर बेबीज। तो जो सारे हैं वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो हमारे बच्चों को खा जाएगा। बोलता है कि जो शेर है वो एक शेर हमारे बीच नहीं रह सकता है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, उसको खा जाएगा। द ओल्ड डियर से डोंट वरी। जो बूढ़ा हिरन वो कहता है परेशान मत हो। आई विल वॉर्न हिम अबाउट दिस। मैं उसे समझा दूंगा। In the morning, the baby lion thanked everyone and started to leave। और सुबह होते ही जो शेर का बच्चा है उसने सबको थैंक यू बोला और वहाँ से वो जाने लगा। बट अ रैबिट सेड वेट, ही कैन नॉट गो लाइक दिस। और खरगोश कहता है रुको, उसे ऐसे मत जाने दो। लेट अस काउंट टू सी इफ़ ही हैज़ डन एनी मिस्चिफ। मतलब जो है वो रैबिट कहता है कि पहले उसे मत जाने दो, पहले गिनकर देखते हैं कि कहीं उसने हमें मिस्चिफ यानी हमें कुछ धोखा तो नहीं दिया। ही शुड बी 240 इन ऑल, लेट्स काउंट। वो कहते हैं कि हम सब मिलके 240 लोग से 240 लोग हैं, चलो गिनते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो ये बूढ़ा हिरन है वो इसे लेके आता है, वो इसे लॉयन का जो बच्चा है वो उसकी गोदी में बैठ जाता है। टीलू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, देयर वेर 27 एंड 48। जो टीलू है उसने खरगोश को और हिरन को गिरा, तो जो खरगोश है वो 27 है और हिरन जो है वो 48 है। द ओल्ड डियर काउंट बर्ड्स एंड स्क्विरल, दे वेर 124 एंड 38। जो बूढ़ा हिरन है उसने चिड़िया और गिलहरी को गिना, वो 124 और 38 थी। तो आगे नेक्स्ट यहाँ पे है लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मैनी डियर एंड रैबिट्स वेयर देयर। तो वो कहता है कि चलो अब हम गिनते हैं कि कितने डियर और कितने रैबिट है। तो कितने डियर थे, 48 डियर थे, और रैबिट कितने थे, 27 थे। ओके, तो यहाँ पे वो देखता है कि जो रैबिट है वो 48, सॉरी डियर है वो 48 और रैबिट है वो 27 है। तो 8 + 7 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे इसने कैरी ऑन किया यहाँ पे। अब 4 + 2 कितने हैं, 6 होते हैं। 6 + 1 तो 7। तो टोटल दोनों मिला के जो दोनों रैबिट और डियर है वो दोनों मिला के कितने होते हैं, 75 होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका दिया है कि सो टोटल नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट आर 75। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट है सिमिलरली
वी ऐड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ स्क्विरल। अब हम क्या करेंगे, जो बर्ड्स और जो स्क्विरल है उसके नंबर है उसको भी ऐड करेंगे। तो बर्ड्स कितने थे 124 और स्क्विरल कितनी थी 38 थी। कितनी थी 38। तो वो यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे देखो 128 है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है 100 की प्लेस है, टेंस की प्लेस है और वंस की प्लेस यहाँ पे दिखाई है। तो 100 में 1, 10 में 2 और वंस में 1 लिखा और यहाँ पे 38 लिखा। तो 4 + 8 कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 12 का 2 1 कैरी ऑन, 3 + 2 5 + 1 6 एंड 1 का 1। तो टोटल 162 है, वो है बर्ड्स एंड स्क्विरल है। तो सो टुगेदर बर्ड्स एंड स्क्विरल वेर 162 and deer and rabbits were 75. The old deer said we were 240 in number. Now how many are we in all? वो कहता है कि जो बूढ़ा हिरन है वो कहता है कि हमारी जो कुल संख्या है वो 240 की है, मतलब 240 की थी। देखो अब हम कुल कितने मिलकर कितने रह गए। तो यहाँ पे ये सोचता है कैन यू गेस नाउ इफ़ द बेबी लॉयन विल गो बैक होम, हैज़ द बेबी लॉयन ईटन अप एनी एनिमल्स। मतलब तुम अंदाज़ा लगाओ कि शेर का बच्चा अब घर गया या नहीं, या क्या शेर के बच्चे ने किसी जानवर को खा लिया। यहाँ पे टू फाइंड आउट डू द एडिशन इन द बॉक्स बिलो। अब आपको इसको मतलब कितने जानवर मतलब टोटल नंबर है या फिर इसको वो खा गया उसका आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने वो खा गया या फिर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स एंड स्क्विरल कितनी थी। तो नंबर ऑफ बर्ड्स एंड स्क्विरल थी 162 और नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट कितना था। तो वो नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट था 75। तो 5 + 2 कितना होगा 7, 7 + 6 कितना होगा 13। तो 13 का 3 1 कैरी ऑन और 1 + 1 तो कितना हो गया 2। तो यहाँ पे उनकी टोटल कितनी थी 140 थी ना। तो 140 में से 237 ही रह गया, तो कितने जो है वो खा गया। तो यहाँ पे वो टोटल 3 एनिमल्स है, उसको शायद वो लॉयन है वो खा गया है ना। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ मैनी बल्ब, कितने बल्ब। यहाँ पे फर्स्ट डे अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब ऑन द फर्स्ट डे। एक फैक्ट्री है वो एक दिन के अंदर 270 बल्ब बनाती है। दूसरे दिन ऑन द सेकेंड डे इट मेड 123 बल्ब और दूसरे दिन वो 123 बल्ब बनाती है। तो हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर। तो मतलब जो फैक्ट्री है वो टोटल कितने बल्ब बनाती है। तो पहले दिन में वो 270 बनाती है और सेकेंड में 123 बनाती है। तो यहाँ पे उसको आपको प्लस करना है। तो 3 का 3, 7 + 2 9 एंड 2 + 1 3। तो वो एक दिन में 393 बल्ब है वो बनाती है। इसका सॉल्यूशन नीचे दिया होगा, हम देखते हैं। तो यहाँ पे है कि फर्स्ट डे है वो 270 बल्ब बनाती है, सेकेंड डे 123 है। तो यहाँ पे 270 + 123 इट द सम मोर देन 350 और लेस देन 350, तो वो आएंगे मोर देन 350। ओके, तो हाउ मैनी ऑल टुगेदर। तो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि बल्ब मेड ऑन अ फर्स्ट डे। तो फर्स्ट दिन कितने बनाए 270 और सेकेंड डे बनाए 123। तो जैसे मैंने ऊपर आपको करके बताया वैसे यहाँ पे भी एक बार कर देती हूँ कि 0 + 3 तो 3, 7 + 2 9 एंड 2 + 1 3। तो टोटल वो कितने बल्ब बनाती है 393, जो 350 से मोर है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है आपको क्वेश्चन बोला गया है अ शॉपकीपर रफ़ी हैड 153 कैंडल्स, पारस गिव हिम 237 मोर कैंडल्स। तो हाउ मैनी कैंडल डज रफ़ी हैव नाउ। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है कि जो रफ़ी है उसके पास मतलब 153 कैंडल्स
थी और उसको पारस ने 237 है वो दी, तो उसके पास कितनी होगी। तो यहाँ पे है 237 + 153, तो कितना होगा। तो इज़ द सम मोर देन 400 कि लेस देन 400, मतलब वो 400 से ज़्यादा होगी कि 400 से कम होगी। तो चलो हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी नंबर लिख के दिया है कि उसके पास 153, रफ़ी के पास 153 जो मोमबत्ती होती है, कैंडल है, वो थी, और उसको पारस ने 237 दी। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 कैरी ऑन करते हैं। 5 + 3 कितने होंगे, 8, 8 + 1 कितने हो जाएंगे, 9, एंड 2 + 1 3। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो उसके पास कितनी मोमबत्ती हो जाएगी, 390, जो 400 से लेस देन है। ओके, देन यहाँ पे है वर्क आउट द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम इन द सेम वे, रीड ईच प्रॉब्लम एंड से इट इन योर वर्ड्स, गेस द आंसर बिफोर राइटिंग इट। मतलब उसी तरीके से नीचे भी कुछ कहानी और के सवालों हल करने हैं। पहले सवाल को पढ़ो, फिर उसे अपने शब्दों में कहो और लिखो, पहले जवाब का अंदाज़ा लगाओ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 पीपल्स, अनदर कंपार्टमेंट इज कैरिंग 129 पीपल्स, इन ऑल हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन बोथ द कंपार्टमेंट। मतलब कि एक ट्रेन के डिब्बे में 132 लोग हैं ना, 132 पीपल्स से, और दूसरे डिब्बे में 129 पीपल है, तो दोनों डिब्बे मिलाकर कुल कितने हो जाएंगे। तो हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे। को फर्स्ट कंपार्टमेंट में है 132 एंड सेकंड कंपार्टमेंट में है 129। तो अब हम इनका प्लस करेंगे। तो 9 + 2 कितना होगा, 11। तो 1 यहाँ पे, 1 कैरी ऑन। 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 + 1 हो जाएगा 6, एंड 1 + 1 2। तो दोनों कंपार्टमेंट में मिला के 261 पीपल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, सोनू फाउंड 138 पीपल, करीम फाउंड 44 पीपल, तो हाउ मैनी पीपल्स डिड दे फाइंड इन ऑल। मतलब सोनू को 138 पत्थर मिले और करीम को 44 पत्थर मिले, तो दोनों को कुल मिलाकर कितने पत्थर मिले। तो 138 + 44 यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो हम खाली उसको प्लस कर देते हैं। तो 8 + 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 का 2, 1 कैरी ऑन। 3 + 4 कितने होते हैं, 7, 7 + 1 8 और 1। तो टोटल मिला के दोनों के पास 182 जो पेबल्स यानी कि जो पत्थर है वो होंगे। देन नेक्स्ट है यहाँ पे सी में है, अ टीचर केप्ट अ नोट ऑफ विच फ्रूट स्टूडेंट्स लाइक इन हर स्कूल, दिस इज व्हाट सी फाउंड। मतलब एक टीचर है, उस अपने स्कूल में वो पता लगाती है कि बच्चों को कौन से फल पसंद है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, गर्ल्स एंड बॉयज़ है। यहाँ पे ऑरेंज कितनी गर्ल्स को पसंद है, मैंगोस कितने बॉयज़ को पसंद है, ऑरेंज कितने बॉयज़ को पसंद है, वो दिया हुआ है। तो हम पहले इन सब का टोटल कर लेते हैं ना। तो जितने गर्ल्स और बॉयज़ को ऑरेंज पसंद है पहले वो टोटल कर लेते हैं। तो 6 + 8 14 होते हैं, तो 4, 1 कैरी ऑन। 3 + 2 5 + 1 6 एंड 2 264 गर्ल्स एंड बॉयज़ है। कितने, 264 बॉयज़ एंड गर्ल्स है जिसको ऑरेंज पसंद है। क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, 264 गर्ल्स और बॉयज़ को। अब मैंगोस किस किस को पसंद है, तो 240 एंड 243 का हम प्लस करेंगे। तो 0 + 3 तो 3, 4 + 4 8 एंड 2 + 2 4। तो ऐसे 483 जो है उन सबको क्या पसंद है, मैंगो पसंद है।
अब इस तरीके से यहाँ पे कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ को मैंगो पसंद है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 + 0 तो 6, 4 + 3 7 एंड 2 + 1 3, 376 जो गर्ल्स है, 376 जो गर्ल्स है उनको ऑरेंज और मैंगो दोनों ही पसंद है। और यहाँ पे 8 + 3 11 का 1 1 कैरी ऑन, 4 + 2 6 6 + 1 7 और 2 + 1 3, तो 371 जो बॉयज़ है उनको भी ऑरेंज और मैंगो पसंद है। अब टोटल कितने बच्चों को दोनों ही पसंद है, कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज़ को पसंद है, तो हम ये जो 264 और 438 का हम टोटल करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 747, मतलब 6 + 1 7, 7 + 7 14 का 4 1 कैरी ऑन, 3 + 3 6 + 1 7, 747। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले टोटल लगाते थे। अब उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड आउट, उसका फर्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंज, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑरेंज पसंद है। तो जितना को हमने जहाँ यहाँ पे ऊपर हमने जैसे अभी प्लस किया था ना, यहाँ पे ये दोनों जितने भी है, ये दोनों जितना टोटल हुआ था ना, कितना टोटल हुआ था हमारा 264, तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट में आएगा 264 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। तो यहाँ पे आएगा 264 स्टूडेंट्स को ऑरेंज पसंद है। सेकंड है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक मैंगो, तो कितने बच्चों को, तो 483 जो बच्चे थे उसको मैंगो पसंद थी। ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, तो सब मिला के कितने बच्चे हैं स्कूल के अंदर, तो सब मिला के 747 बच्चे हैं स्कूल में। उसके बाद लास्ट है इज़ देयर नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 35 और लेस देन 350, यहाँ पे क्वेश्चन है इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ गर्ल्स है मोर देन 350, कितना है, मोर देन 350 है, मोर देन 350 है, कितनी है, मोर देन 350 है। वो टोटल गर्ल्स कितनी है, 376। एक बार फिर से रिपीट करते हो तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द लाइक ऑरेंज, कितने बच्चों को, तो 264 बच्चों को ऑरेंज पसंद है। उसके बाद 483 बच्चों को मैंगो पसंद है। और टोटल क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 747, और उसमें से जो गर्ल्स है जिसको जो है वो मोर देन 350 है, कितने हैं वो 376। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है आपको प्रैक्टिस टाइम दिया गया है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस टाइम दिया गया है। आपको यहाँ पे एडिशन करना है। तो यहाँ पे है 345 + 52, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं इस तरीके से कि 345 + 52, तो 5 + 2 कितना होगा 7, 5 + 4 कितने होंगे 9, एंड 3 + 5 कितने होंगे, सॉरी, और 3। इसको अच्छे से कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो 345 + 52, तो 5 + 2 7, 4 + 5 9 एंड 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 397। ओके, अब इसी तरीके से सेकेंड है 492 + 29, तो 9 + 2 कितने होंगे 11, 11 का 1 1 कैरी ऑन, 9 + 2 11, 11 + 1 12, तो 12 का 2 1 कैरी ऑन, 4 + 1 5, तो सेकंड का आंसर रहेगा 521।
यहाँ पे स्टूडेंट्स जगह नहीं है इसलिए मैं अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, पर आप अच्छे से और सम्स करके करना। तो फर्स्ट का आंसर हमने लिखा था 397, सेकेंड का आंसर है 521 एंड थर्ड है 245 + 93, तो 5 + 3 होता है 8, 9 + 4 होता है 13 का 3, 1 कैरी ऑन, 2 + 1 3, थर्ड का आंसर है 338। देन यहाँ पे है 643 + 345, तो 5 + 3 8। आप जानते हो कि हमेशा हम एडिशन कहाँ से करते हैं, राइट साइड से करते हैं, यानी कि पीछे से करते हैं। तो ये पीछे के दो नंबर, जैसे कि 5 + 3 तो 8, 4 + 4 8, 3 + 6 कितने होंगे, तो 3 + 6 होंगे 9, तो आंसर क्या आएगा 988। इसी तरीके से 5 नंबर पे है 750 + 21 9, तो 9 + 0 9, 2 1 + 5 6, 7 + 2 9, तो आंसर क्या आएगा 969। ओके, आपको अच्छे से एडिशन करने हैं। सेम वहीं नीचे है, आपको एडिशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है 9 + 3 होते हैं 12, तो 12 का 2, 1 कैरी ऑन, 2 + 1 3 + 1 4, 3 + 3 6, तो आंसर क्या आएगा 642। क्या आंसर आया आपका 642। अब यहाँ पे है 4 + 6, तो 6 + 4 कितने होंगे 10 होंगे, तो 10 का 0, 1 कैरी ऑन, 0 + 0 0 + 1। यहाँ पे 4 + 3 कितने होंगे 4 + 3 होते हैं 7, तो आंसर आपका आया 710। उसके बाद 6 + 3 तो 9, 6 + 5 11 का 1, 1 कैरी ऑन, 4 + 3 7 + 1 8, 8 19 आंसर इसका आया। अब ध्यान नीचे है 7 + 8, तो 7 + 8 होते हैं 15, तो 15 का 5, 1 कैरी ऑन, 4 + 2 6 + 1 7, 4 + 2 6, तो आंसर आया 675। देन यहाँ पे है 4 + 2 तो 6, 8 + 3 11, 11 का 1, 1 कैरी ऑन, 6 + 2 8, 8 + 1 9, आंसर आया 916। तो इस तरीके से आपको अच्छे से एडिशन है वो करने हैं, टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक के अंदर भी। देन यहाँ पे पजल है एडिसन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वी नेवर हैव अ फाइट, व्हेन आई एम डन कॉल आउट टू हिम एंड चेक इफ द राइट। मतलब यहाँ पे आपको ये जो एडिशन है ना वही करना है, उल्टा एडिशन आपको करना है यहाँ पे। देन नेक्स्ट यहाँ पे है वर्कआउट फॉर डिफरेंट वे टू राइट द नंबर्स। हर संख्या को लिखने के 4 अलग अलग तरीके आपको यहाँ पे बताना है। इफ़ यू ऐड ऑल द नंबर्स इन द फर्स्ट बॉक्स यू विल ऑलवेज गेट 59। अगर तुम पहले बॉक्स की सारी संख्याओं को जोड़ते हो तो तुम्हारा हर एक आंसर जो है वो 59 आएगा। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 50 + 9 तो 59, 30 + 29 तो भी 59 ही आएगा, 19 + 40 तो भी 59 ही आएगा, और 59 + 0 करोगे तो भी 59 ही आएगा। इस तरीके से आपको 78 का करना है। तो आप करोगे यहाँ पे 70 + 8 तो 78 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप करोगे 50 + 28, 50 + 28 तो भी 78 आएगा। यहाँ पे 30 है तो 30 + 48 तो भी आपका आएगा 78, और 78 + 0 तो भी आपका आंसर आएगा 78। उसी तरह का ऐसे 83 का है, तो चलो वो करते हैं। तो यहाँ पे 83 है तो 80 + 3 तो 83। अब यहाँ पे हम 40 + 43 करेंगे तो भी 83 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 50
50 प्लस 43 करेंगे तो भी 83 आएगा, और 83 प्लस 0 करेंगे तो भी 83 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो एडिशन करना है। तब नेक्स्ट एडिशन देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है 99। तो आप 90 प्लस 9 करोगे तो भी 99 आएगा। 60 प्लस 39 करोगे तो भी 99 आएगा। 50 प्लस 49 करोगे तो भी 99 आएगा, और 99 प्लस 0 करोगे तो भी 99 ही आएगा। उस तरीके से 102। तो 100 प्लस 2 करोगे तो 102। 90 प्लस 12 करोगे तो भी 102। 80 प्लस 22 करोगे तो भी 102 आएगा, और 52 प्लस 50 करोगे तो भी 102 ही आएगा। उसी तरीके है 168। तो 160 प्लस 8 तो 168। अब 18 प्लस 150 करोगे तो भी 168 आएगा। उसके बाद 100 प्लस 68 करोगे तो भी 168 आएगा, एंड 120 प्लस 48 करोगे तो भी आपका आंसर 168 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो एडिशन है उसे करना है। अब आगे यहाँ पे है कैन यू सॉल्व दिस पजल्स। क्या आप इस पहेली को सुलझा पाओगे? तो यहाँ पे है राइट द नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 इन द सर्कल सो दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज 12। मतलब यहाँ पे ये जो आपको ये जो ट्राइंगल दिखाया गया है ना, उसके अंदर जो बॉक्सेस है उसमें आपको 1 से लेके 6 तक के नंबर इस तरीके से अरेंज करना है कि सबका आंसर जो है वो 12 आए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नंबर अरेंज करने हैं कि सारे नंबर है वो किसी भी एंगल से आप टोटल करो तो वो 12 आए। तो हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 प्लस 5 करोगे तो 11, 11 प्लस 1 12 आया। 6 प्लस 6 4 5 6 प्लस 6 तो ये भी 12 हो गया। अब यहाँ से आप करोगे 4 प्लस 3 7 7 प्लस 5 वो भी 12 आ गया। तो हर तरीके से ये जो आंसर है वो क्या आ जाता है 12 आता है। तो आपको यही है वो करना है। अब नेक्स्ट आगे क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है फाइंड मिथुस बैग। आपको जो मिथु है उसकी बैग को आपको ढूंढना है। तो चलो हम ढूंढते हैं मिट्टू की बैग की कहाँ पे है मिट्टू की बैग, वो हमको ढूंढना है। जब हमें बोला गया है कि हमें ढूंढना है तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। तो चलो हम उसको उसके बैग ढूंढ के दे देते हैं। तो यहाँ पे है डू ऑल द सम्स मेंटली। मतलब सभी सवालों को आपको मन से हल करना है, उसको काउंटिंग नहीं करना है, पर आपको उसको अपने सीधे डायरेक्ट आंसर ही देना है। तो 75 प्लस 20 तो 95, 90 प्लस 60 तो 150। अब 25 प्लस 30 प्लस 3 तो 58 हो जाएगा। अब किस तरीके से, तो आप काउंट कर सकते हो डायरेक्टली। 30 प्लस 20 तो हो गए 50, 50 प्लस 5 55 प्लस 3 58। अब से इसमें है 9 प्लस 40 प्लस 31 तो आंसर आएगा 80। अब यहाँ पे है 50 प्लस 20 तो 700। हमने यहाँ पे 58 80 700। अब यहाँ पे है 40 प्लस 350 तो 750 आंसर आ जाएगा इसका। ओके। देन यहाँ पे है 670 प्लस 120 तो आंसर आएगा उसका 790। 380 प्लस 210 तो 590। 205 प्लस 650 तो आंसर आएगा 655। देन
128 प्लस 60 600, 128 प्लस 600 तो 728 आंसर आएगा। 150 प्लस 69 तो 219 आएगा। और 37 प्लस 46 प्लस 3 इज इक्वल टू 86। तो इस तरीके से यहाँ पे मन से आपको जो है वो आंसर करके, मतलब एडिशन करके भी आप कर सकते हो। ये आंसर आपको करना है टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक में। देन यहाँ पे आपको बोला गया है कि फाइंड मिथुस बैग एंड चेक योर आंसर। कि हमने ऊपर जो अभी प्लस किए ना, वो प्लस से जो आंसर आए उस आंसर को जोड़ के हमें जो है वो मिथु को उसके बैग तक पहुंचाना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे इसका जो बैग है वो दिया गया है, तो आपको उस बैग तक उसको पहुंचाना है। अगर आप अगर सही आंसर होगा, आपने ऊपर जो प्लस किए ना वो आंसर अगर आपके सही होंगे, जो आपने ए से आई तक के जो आंसर किए ना वो अगर सही हो गए तो आप उसकी बैग तक पहुंच जाओगे। तो हमने आंसर के अंदर पहले देखा था, तो आंसर के अंदर हमने पहले देखा कि 95 था, फिर 150 था, उसके बाद था 58। ओके, तो हम यहाँ से इधर जाएंगे 58। फिर 58 के बाद आंसर क्या था 80। 80 के बाद था आंसर क्या था, आंसर आपका 700। 700 के बाद 750। 750 के बाद 790। 790 के बाद था 590। 509 के बाद था 855। 855 के बाद था 728। 728 के बाद था 219 और 219 के बाद था 86। तो इस तरीके से आपके जो आंसर है वो भी सही है और आपने उसको मिथु को उसकी बैग तक आपने पहुंचा दिया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या आएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे है कार्ड गेम। तो यहाँ पे है वन डे बबली एंड गोपू वेयर प्लेइंग। बबली गिव 3 नंबर कार्ड टू गोपू। ही अरेंज द कार्ड इन 2 वेज। मतलब कार्ड गेम्स यानी जो कार्ड का पत्तों का खेल होता है ना वो। तो एक दिन जो बबली है वो बबली और गोपू कुछ खेल खेल रहे होते हैं ना, तो बबली गिव 3 नंबर्स कार्ड टू गोपू। मतलब जो बबली थी ना उसने गोपू को अलग अलग संख्याओं के 3 कार्ड दिए। ही अरेंज द कार्ड इन 2 वे, और वो उस कार्डों को 2 तरीके से रख रहा है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, कैन यू अरेंज दिस कार्ड अदर देन दिस 2 वेज। मतलब क्या तुम इन कार्डों को इन 2 तरीक़ों के अलावा किसी और तरीके से भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो उसने किया है कि 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30 और 150 माइनस 30 इज इक्वल टू 120। मतलब उसने क्या किया है, 150 में से 120 को माइनस किया तो भी आंसर 30 आया, और 150 में से 30 को माइनस किया तो वन आंसर 20 आया। तो इस तरीके से उसको अरेंज करना है। बबली अरेंज देम दिस वे। बबली ने इसको इस तरीके से किया कि 120 प्लस 30 करते हो तो 150 ही आएगा, और 30 प्लस 120 करते हो तो भी आंसर 150 आएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग, और ये एक मज़ेदार खेल है। तो चलो हम भी देखते हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले इट। हियर आर द कार्ड्स फॉर यू, वर्क आउट द कॉम्बिनेशन, प्लेस द कार्ड इन द राइट बॉक्स। मतलब यह खेल आप भी खेल सकते हो। मान लो कि तुम्हारे पास कार्ड है, अब सोचो कि संख्याओं का आप अलग अलग किस तरह से खेलो, कहाँ रखोगे, वो आप करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट है 50, 70 एंड 20। तो हम बॉक्स में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। देन हम करेंगे 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70। सेम उसको हम माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम माइनस करेंगे 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20, और हम करेंगे 17 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके से हम ये कार्ड है उसको अरेंज
कर सकते हैं। अब नीचे वाला जो कार्ड है उसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है उसमें है 30, 42 एंड 12। तो हम इसको अरेंज करते हैं। तो 42, तो इसको हम अरेंज करते हैं इस तरीके से कि 30 + 12 = 42, देन 12 + 30 = 42। अब हम माइनस करेंगे, तो हम माइनस में करेंगे 42 - 12 = 30 एंड 42 - 30 = 12। तो इस तरीके से आपको प्लस करना और माइनस करना सीखना है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर नंबर 3 है गिव एंड टेक वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको प्लस की मतलब जो एडिशन होता है उसकी अच्छे से समझ आई होगी, और इस चैप्टर के अंदर मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।